हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बर्थवाल व्लॉग्स में। तो गाइज़, आज आप मेरे हाथ में एक माइक देख रहे हैं और पीछे देख रहे होंगे स्टूडियो। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये व्लॉगिंग के लिए स्टूडियो में कहाँ से आ गया। तो गाइज़, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर के अंदर कभी भी अपना स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं। तो स्टूडियो ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उसमें हम देखेंगे। ज़्यादा बड़े बजट पे नहीं जाएंगे, छोटे से टाउन के अंदर, छोटे से सिटी या गांव के अंदर भी अगर आप अपना कोई स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इवन मैं अपने जो स्टूडियो ऑनर है अमित भाई, उनसे ये चीज़ें आपके थ्रू बताऊँगा, क्योंकि वो स्टूडियो के ऑनर है और अच्छे से आपको सारी डिटेल बता पाएंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं। तो अमित भाई, स्वागत। हेलो नमस्कार, मैं अमित नौटियाल और स्वागत करता हूं मैं हेमंत भाई का। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हेमंत भाई ने टॉपिक बताया वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये आपकी काफ़ी मदद करेगा आगे जाकर कि एक म्यूज़िक स्टूडियो क्या चीज़ है, म्यूज़िक क्या चीज़ है, कैसे बनता है, क्या इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, इसके लिए आपको बताना है कि क्या पहली रिक्वायरमेंट होती है एज अ स्टूडियो ओपन करने के लिए। देखिए, म्यूज़िक नॉलेज एक सिंगर और एक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग आपको बराबर नॉलेज जो है, खुला सागर है। इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कि ये ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। इसमें ये एक बस फील है कि जो आपका मन करे आप उसे गाएं। साज बोलते हैं उस चीज़ को। तो थोड़ा स्केलिंग का पार्ट होता है कि थोड़ा स्केल समझना पड़ता है बस, कि गाना ए माइनर में है या सी मेजर में, उसे समझ के उसके साथ देखो, सुर और ताल दो चीज़ें हैं। सुर में भी रहना है, ताल में भी रहना है। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक बनाते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और गाते समय भी सिंगर को ये ध्यान रखना है कि वो सुर में और ताल में रहे। बस मेन चीज़ ये है। हाँ जी। अभी हमने जाना कि म्यूज़िक नॉलेज का कितना बड़ा रोल होता है एक स्टूडियो ओपन करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा जानते थे कि म्यूज़िक का नॉलेज खाली सिंगर के लिए ही अहमियत रखता है। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। म्यूज़िक का नॉलेज एज अ स्टूडियो ओनर होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मिक्स मास्टरिंग और आपको सिंगर के वोकल को मैच करने के लिए काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि नॉलेज, म्यूज़िक नॉलेज के बाद आपको किस ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो स्टूडियो ओपन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपको देखिए, पहले तो कोशिश करें कि ऐसी जगह हो जो बिल्कुल एक एकांत जगह हो, है ना। उधर ज़्यादा साउंड वगैरह ना हो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट जो है काफ़ी शांति चाहता है कि उसमें काफ़ी शांति रहे। और फिर अगर आपका थोड़ा सा अगर नॉइजी जगह में है तो आप वहाँ पे साउंड प्रूविंग करवा लें, या साउंड प्रूफ के फॉर्म्स वगैरह आते हैं। पर कोशिश करें कि एकांत में वो चीज़ हो, है ना। बाकी पहले आप स्टार्ट करिए जैसे होम स्टूडियो से। अगर आपका अपना स्पेस है तो अच्छी बात है। पहले कोशिश करें कि होम स्टूडियो शुरू करें। मैंने भी जब पहले दिल्ली में काम किया तो मैंने एकदम से स्टूडियो शुरू नहीं किया, पहले मैंने होम सेटअप डाला। इक्विपमेंट्स इसमें जो जो यूज़ होते हैं वो होंगे आपके साउंड कार्ड, एक माइक, और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी आपका पीसी वगैरह उसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए, साउंड कार्ड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके 5000 से लेके तो ये लैक्स तक जाते हैं। पर बेसिकली अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो 5000 भी बहुत है वो सीखने के लिए। जैसे आप शुरुआत में सेटअप लगाते हैं, और माइक आपके 5000 से शुरू आते हैं, लेकिन याद रहे कि कंडेंसर माइक का इस्तेमाल करें। डायनामिक हो गया आपका, जैसे डायनामिक माइक है जिससे हम बात कर रहे हैं, और अंदर जो है रिकॉर्डिंग में वो कंडेंसर माइक है। तो सिंगिंग के लिए कंडेंसर यूज़ करें क्योंकि वो डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी बनाता है आपकी। और बाकी साउंड कार्ड जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक साउंड कार्ड रखा है, ये फोकस राइट का है। और मॉनिटर्स, शुरुआत में तो मॉनिटर्स ये थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये स्टार्ट हो जाते हैं 7-8 से। तो शुरुआत में ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़ा सेटअप लगा देना है ना। जब आपका हल्के हल्के स्टेप बढ़ेगा, आपको लगेगा मुझे इसकी जरूरत है, तब उसे बढ़ाए। बाकी आउटपुट दोनों में सेम निकलता है ना। बाकी वो आपकी इंजीनियर के ऊपर बात है कि आप मिक्स मास्टर गाने को कैसा कर रहे हैं। बाकी आपके नॉलेज के ऊपर बात है कि आप कितना उसमें EQ कर रहे हैं गाने को, या कंप्रेस कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बात है। अभी हमने बात करी है इक्विपमेंट की, और हमें बताया कि म्यूजिक के लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी होता है। तो आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों की आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और
कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, 2 या 3 ऐसे सॉफ्टवेयर बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स या जो नए स्टूडियो खोलने वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको एक बेहतरीन आउटपुट मिले और जो सॉफ्टवेयर हो वो समझने में ज़्यादा आसानी हो, उसको मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए और उसके लेसन्स जो हैं इजीली यूट्यूब में मिल जाए। ठीक, तो आपने काफी अच्छा सवाल करा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर आपके क्यूबेस है, एफएल स्टूडियो है ना, स्टूडियो वन, काफी टाइप के आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये बेस्ट है। सारे डॉ सेम जैसे होते हैं, जो डॉ बोलते हैं डिजिटल वर्क स्टेशन, तो ये सारे एक जैसे होते हैं, सब में बीट्स बार बराबर ही। ऐसा नहीं होता कि ये स्टूडियो जिसमें आपका हाथ साफ हो, जिसपे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो, वो डॉ बेस्ट है। चाहे आप एफएल में काम करें, चाहे क्यूबेस में करें, है ना, चाहे प्रो टूल्स करें, किसी में भी करें, आपका हाथ सही होना चाहिए बस। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है और एक गिटार है, तो क्या एज ए स्टूडियो ओनर आपको इंस्ट्रूमेंट रखने की आवश्यकता है, और यदि है तो क्या इंस्ट्रूमेंट आपको रखने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप कैसे अरेंज करवाते हैं इंस्ट्रूमेंट अपने सिंगर्स के लिए? ठीक, जैसा कि आपने बोला इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट का जो चीज है वो ये है कि जैसे गाने के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए एक म्यूजिक करवाने के लिए हमें म्यूजिक के बंदे हायर करने होते हैं, है ना। चाहे हम खुद बजा सकते हैं, एक मिडी आप रख सकते हैं कि मिडी का जैसे आपको नॉलेज है कि ऐसे आप ये माइनर की मैं एक डमी तैयार कर सकूं स्केलिंग का, सिर्फ जो सिंगर डमी में गा पाए। लेकिन बाद में जैसे कि अब किसी को फ्लूट चाहिए या किसी को ढोल चाहिए, अब आप सोचिए कि अगर स्टूडियो में हम ढोल वगैरह ये सब चीज रखेंगे तो उनके लिए प्लेयर भी चाहिए, है ना, उन्हें चीजों को बजाने का उस्ताद। अब एक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब चीज परफेक्टली प्ले कर सके। प्ले हर कोई कर सकता है, लेकिन जो उसे परफेक्टली बीट टेम्पो के साथ बजाना एक अलग चीज होती है स्टूडियो के साथ ना। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट में आप बेसिकली अगर एक मिडी है, एक मिडी आप रख सकते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत आप कंपोज कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बीट कोई प्रोड्यूसर आए तो उससे रिकॉर्ड करवा दिया, कि जैसे अलग अलग स्केल में बजवा दिया एक बार बुला के, तो एक डिजिटल टाइप का एक म्यूजिक समझ लो कि हमने, जैसे लूप भी बोला जाता है इसमें, कि वो लूप लिया और लूप लगा दिया गाने पे टेम्पो के हिसाब से, और तो बस ऐसे ही करके आप सिंपली कर सकते हैं। अभी ये बहुत सिंपल फॉर्म है जिसमें आप स्टूडियो तैयार कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली सिर्फ इतनी ही चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडियो के लिए। बाकी आपको कुछ लगता है कि कुछ और एडवांस वगैरह चीज पूछनी है आपने, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको वहां रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आपका जो भी सवाल है आप पूछिएगा कि क्या चीज कैसे रहती है। हम कोशिश करेंगे कि बर्थवाल ब्लॉग्स के थ्रू आपको सारे आंसर्स दे पाए। धन्यवाद। तो हमारे हिसाब से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कम से कम अब ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर या एज अ स्टूडियो ओनर जब आप एक स्टूडियो ओपन करें, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसके बाद तो आप जितनी अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए और किस लेवल की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली आप जितनी अच्छी चीजें रखेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा, लेकिन उसके साथ आपको नॉलेज भी उसी लेवल का होना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते कि अब आपने 2 लाख का 5 लाख का कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया, आप उसको प्ले नहीं कर पा रहे हैं और आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आपको अच्छा आउटपुट लेने के लिए अच्छा नॉलेज की आवश्यकता होगी, जैसे हमने पहले टॉपिक में कवर किया था। तो फिलहाल इतनी चीजें हैं और मुझे लगता है कि ये चीजें सफिशियंट है, क्यों भी भाई? काफी। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप पक्का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन करने की, हम भी पक्का कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप देहरादून, ऋषिकेश या उत्तराखंड के किसी भी पार्ट में है, तो अगर आप कोई गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कोई रैप म्यूजिक डब करवाना चाहते हैं, फिल्म के लिए इवन आप कोई अपना ऑडियो डब करवाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं द स्टिक म्यूजिक स्टूडियो में, और आप आ सकते हैं यहाँ पे। आपको सेटिस्फाइड आपको रिजल्ट मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तब तक के लिए धन्यवाद।